बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद डाइट चार्ट लेकर आ ही गई हूँ। तो ये तमाम उन लोगों के लिए है कि जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और आगे एक महीने के बाद रमज़ान है। आप रमज़ान को स्किप करके आप आगे गर्मियों के महीने में तो बहुत जल्दी वज़न गिरता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और डाइट चार्ट इसलिए मैं ज़्यादा दिनों के बाद लेकर आई, मेरे पास काफ़ी पेपर्स हैं जो कि मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल से भी मैंने लिए हैं, जो कि न्यूट्रिशन है उनसे लिए हैं, जिम वाली से लिए हैं, कुछ किसी से पूछे हैं, तो काफ़ी पेपर्स हैं। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं डाइट चार्ट को। सबसे पहले परहेज़ की तरफ आ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, चावल नहीं, आलू नहीं, तली हुई चीज़ें भी नहीं, बेकरी आइटम्स भी नहीं, तंदूर की रोटी भी नहीं, आइसक्रीम भी नहीं, चॉकलेट भी नहीं और बीफ जो है वो भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर आ जाए तो पानी जो है आपने ठंडा नहीं लेना। अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है कि ठंडा पानी पीने को, आपने मटके में पानी शामिल करके रखना है, वो पी लेना है। फ्रिज वाला पानी नहीं पीना आपने, क्योंकि मटके में रखा हुआ पानी जो है वो फिर भी थोड़ा सा ऐसा ठंडा होता है कि कुदरती तौर पे वो नॉर्मल सा ठंडा होता है, तो वो आपने पानी पीना है। ये रोटी खा लेनी है, सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, दालें हैं, प्रोटीन, दूध, दही, खजूर, इंजीर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने खानी है और ये नहीं खानी, ये तो सबसे पहले आप देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। तो मैं अब मिटाने लगी हूँ, फिर मैं दूसरी चीज़ों की तरफ आते हैं। 5 to 6 kg जिन्होंने कम करना है, ये उनका डाइट चार्ट में बता रही हूँ। नाश्ते में आपने सादी चपाती खानी है और अंडे के साथ खा लें, सालन के साथ खा लें या दही के साथ खा लें। उसके साथ जो मैंने हरी चटनी बताई है वो लाजमी लेनी है। आप गौर से देख लें। अब आपको बताती हूँ, नाश्ते के बाद तकरीबन 10 बजे के करीब आपने कोई फ्रूट्स वगैरह ले लें, कोई भी ले लें, 2-3 फ्रूट्स ले लें, खरबूजा खा लें, केले खा लें, सेब खा लें, कुछ भी खा लें। और जो उस दौरान मैंने पानी बताया था वो इन बिटवीन आपने पानी लेते रहना है। जो पानी जो आपको मैंने इसी चैनल पे मैंने बताया हुआ है पानी का, कि आपने पीना है 4 गिलास पानी, जो मैंने बताया था। अच्छा, दोपहर को सलाद जो मैंने बताई थी ये भी मैं बता चुकी हूँ, वो खानी है, तिक्का खाना है, लेकिन आपने वक्फे के बाद। ये नहीं कि सलाद खाने के बाद वैसे भूख लगती नहीं है, अगर लगे थोड़ी देर के बाद तो थोड़ा सा तिक्का खाना है। तिक्का कितना खाना है, 1 मिनट आपको मैं बता दूँ, 125, ये हिल भी जाए ना, ये 125 ग्राम जितना आपने तिक्का लेना है। या अगर तिक्का नहीं ले सकते तो कद्दू का सालन जो मैंने आपको तरीका बताया था, 1 प्याली वो ले लें, उसके साथ थोड़ी सी रोटी खा ले, यानी कि 1 रोटी का चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो है वो आपने रोटी का खाना है। जैसे ये रोटी है और ये हिस्सा खाना आपने, ठीक है, और उसके साथ हरी चटनी खानी है। शाम को आपने दही दूध लाजमी लेना है, दही ले लें या दूध ले लें, ये आपको लाजमी लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आप चाय भी पी सकते हैं, चाय के साथ 1 बिस्किट खा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा कि आप कुछ भी ये ना खाएं वो ना खाएं, लेकिन ये कि आपने खाने पीने में ही अपने एहतियात करनी है। और इस दौरान आपने वॉक रखनी है। शाम को आपने 1 घंटा ज़रूर वॉक करनी है। तेज़ वॉक करें तो आधा घंटा, अगर स्लो वॉक करनी है, जैसे फास्ट वॉक तो कहते हैं, लेकिन ये कि आधा घंटा तो लाजमी है, तो शाम के टाइम, या आपको अगर सुबह टाइम मिल रहा है तो सुबह कर लें। अच्छा, रात को आपने खाना है सालन जो है वो रोटी के साथ खाना है। रोटी फिर इतनी ही लेनी है जितनी मैंने 1/4 बताई है। या चावल की 1 प्याली चावल ले लें आपने, उबले हुए, वो भी, ये नहीं कि आपने मटर वाले चावल खा रहे हैं और चने वाले खा रहे हैं और बिरयानी खा रहे हैं, वो नहीं लेना आपने। और सोने से पहले आधा घंटा पहले जो है वो आपने लाजमी, ये मैं बता रही हूँ कि लाजमी लेना है। ये बात नहीं कि 5 to 6 kg जिन्होंने कम करना है वो ये खाएं। जिनका वजन अगर 100 से अबव है वो भी ये खाएं। खजूर, 3 खजूर और 3 इंजीर, ये लाजमी अपनी खुराक में शामिल कीजिएगा। ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगी ये चीज़ें। और ये भी खाने के बाद आपने सोने से पहले इस बगोल की हस्क जो है वो 2 खाने के चम्मच पानी में घोल के गिलास में या दूध में शामिल करके आप पी लें। तो ये तो हो गया था इनका चार्ट, जिन्होंने इतना कम करना है। 20 to 30 kg जिन्होंने कम करना है, नाश्ते से पहले इस बगोल की हस्क जो 2 खाने के चम्मच आपने 1 गिलास पानी में शामिल करके वो पीनी है। या अनारदाने की चाय जो है वो 1 कप जो मैंने आपको बताई हुई है वो पी लें। नाश्ता जब आपने करना है, दलिए का 1 प्याली ले ले, 1 प्याली पका हुआ दलिया ले ले, जो मैंने आपको तरीका बताया दलिया बनाने का, उसमें मैंने नमक डाला था और उसको कद्दू के साथ या दाल के साथ, किसी के साथ भी आपने दोपहर के टाइम जो खाना है। लेकिन आपने अगर सुबह दलिया खाना है तो वो खा सकते हैं, लेकिन उसमें गुड़ शामिल कीजिएगा, चीनी शामिल नहीं कीजिएगा। और दूध जो है वो बगैर मलाई का, जिसको स्किम्ड मिल्क कहते हैं, वो शामिल कर लीजिएगा और साथ में चाय पी लीजिएगा।
या आप उबले हुए अंडे खा सकते हैं 2, और दूध का 1 गिलास पी लें। और इसके अलावा जब नाश्ते के बाद का टाइम होगा उस टाइम आपने 10 बजे के टाइम के करीब आपने वज़न कम करने वाले जो पानी है वो पिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें खीरा और लेमन और अदरक वगैरह जो शामिल था 4 गिलास पानी का, वो 1-1.5 घंटे में ख़त्म करें। 12 बजे के टाइम आप फ्रूट्स खाएं और या सैलेड खाएं, इन दोनों में से कोई एक चीज़ खा लें। अगर आप जिस दिन सैलेड खा रही हैं दूसरे दिन फ्रूट्स खा लें, लेकिन फ्रूट्स आप अगर इस वक्त सैलेड के टाइम पे फ्रूट्स नहीं खा सकते या फ्रूट्स के टाइम सैलेड नहीं खा सकते, क्योंकि ये दोनों ही पानी ही है, तो ये खाएंगे जब आप, तो फिर इसको छोड़ दें। और अगर ये खाना है तो इसको आपने शाम के 4 बजे के टाइम खाना है। फ्रूट्स तो आप पूरे दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं, तो सैलेड आपने दोपहर में खा लीजिएगा। अच्छा, दोपहर के टाइम पर आ जाते हैं। तिक्का जो है वो आपने खाना है। चिकन का भी मैंने बनाना सिखा चुकी हूँ, फिश भी मैंने बताई है, और इसके अलावा मैंने कद्दू का सालन बताया, दाल बताई है, बहुत से सालन मैंने आपको बताया है। उनमें से कोई भी आप सालन खा लें। तिक्के को स्किप कर सकते हैं तो कद्दू का ले लें, कद्दू को स्किप करना चाहते हैं तो दाल ले लें, लेकिन आपने खाना है दलिए के साथ। अच्छा, दोपहर को दलिए के साथ आपने ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ ले लें, और हरी चटनी लाजमी शामिल अपने कीजिएगा खुराक में। और देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 कप जो है वो दाल दलिए के साथ खा सकते हैं। 20 to 30 kg का जो है वो चार्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो शाम की तरफ हम आ जाते हैं। चाय का 1 कप ले लें, उसमें गुड़ शामिल कर सकते हैं। पकाते हुए गुड़ का छोटा सा टुकड़ा मिठास के तौर पर आप ले सकते हैं। गुड़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा आपको, तो ये लाजमी रखिएगा, ठीक है। अगर स्किप करना चाहे तो कर दें, मतलब लेकिन चीनी शामिल नहीं कीजिएगा। दही, उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद आपको भूख लगे या नहीं भी भूख लगे तो दही और दूध तो आपने छोड़ना ही नहीं है। सारा दिन में आपने 3-4 गिलास दूध लाजमी पीने हैं। अगर कम पीना चाहते हैं तो दोपहर के टाइम या शाम के टाइम लाजमी दूध पिए। दूध तो आपको जो है ना विटामिन डी तो आपने लाजमी लेना है, प्रोटीन तो आपने लाजमी लेनी है। दही ले लीजिएगा 100 ग्राम के करीब, दूध का 1 गिलास ले लीजिएगा। उसके अलावा 6 बजे तक तकरीबन आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। रात का खाना जो है वो 8 बजे तक आप खा लें, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं कि 1 तिक्का ले लें या फिश ले लें। 125 ग्राम के करीब तकरीबन तिक्के का पीस होना चाहिए, या चिकन या फिश, ठीक है। और उसको हरी चटनी के साथ खा लें 9 बजे के टाइम या 10 बजे के टाइम। इसके बिटवीन जैसे 9:30 बजे, 9:45 बजे के करीब आपने 3 जो है वो खजूरें लेनी है, 3 अंजीर लेनी है। वो 3 अंजीर और 3 खजूर लाजमी खानी है। ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी आपको, क्योंकि आप कार्ब्स जो है वो कम ले रहे हैं। कार्ब्स कम लेने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो ये आपको आपके लिए लाजमी है, ये लाजमी खाइएगा। और सोने से पहले जो है वो 2 खाने के चम्मच जो है इसबगोल की जो हस्क होती है, जो आपको पता होगा कि इसबगोल का छिलका जिसको कहते हैं, वो है 1 गिलास दूध या पानी में शामिल करके उसको भी आप पी सकते हैं। जो नॉर्मल एक खातून होती हैं उनको तकरीबन सारा दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? 2000 कैलोरीज उनको लेनी चाहिए जो एक्टिव हैं। एक्टिव मीन्स यानी कि उनकी एक्सरसाइज चल रही होती है, 1 घंटा वो जो है ना वो एक्सरसाइज करती है, नहीं तो 1 घंटा घर का काम करती हैं, तो या फिर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी में रहती हैं कि जिनको ये 2000 कैलोरीज उनके लिए प्रॉपर ठीक है। और अगर जो है वो नॉन एक्टिव हैं उनके लिए है कि वो 1500 जो है वो कैलोरीज ये ले सकती हैं। जो औरतें हैं वो 1500 कैलोरीज ले सकती हैं, जो ये हैं। अच्छा, उसके अलावा जो आदमी है, मैन है, वो 2500 कैलोरीज जो है वो ले सकते हैं डेली। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम नाश्ते में ये मैं इरेज कर रही हूँ, नाश्ते में हम लोग यूजली हम अपनी ही बात कर लेते हैं कि हम तो खाते हैं, हम तो माशाल्लाह से 1 घंटा लाजमी एक्सरसाइज करते हैं मैं और उस्मा। तो नाश्ते में हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों की बात करिए जिनको वेट कम करना है वो फिर भी पराठा खा रहे होते हैं। और पराठे में नॉर्मली हम पराठे में कितनी कैलोरीज होती हैं? 500 कैलोरीज। जब आप 500 कैलोरीज का एक पराठा लेते हैं उसके साथ अंडा शामिल कर लें, उसके साथ आपने चाय शामिल कर ली और आपने उसमें कुछ दही वगैरह या कोई सालन ले लिया, तो आपने कितनी कैलोरीज ले ली? तकरीबन सिर्फ नाश्ते में ही आपने तकरीबन 800 के करीब कैलोरीज ले ली। जब आपने 800 के करीब कैलोरीज सिर्फ नाश्ते में ले रही, तो सारा दिन में तो आपने पता नहीं 3 से 4000 कैलोरीज तो आपने इतनी ही खा ली। तो ये ज़रा अच्छा, एक नॉर्मल जो हम चपाती जो है वो 6 से 7 इंच की इतनी राउंड सी जो होती है वो उसमें 80 कैलोरीज होती है। तो बजाय पराठे के आप चपाती खा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक बात बतानी थी। शाम के टाइम शाम को आपने वॉक करनी है। अच्छा, फास्ट रन
करके आपने फास्ट रनिंग जब आपने करनी है तो फास्ट रनिंग में आपने अगर 18 मिनट लगातार फास्ट रनिंग की है तो कितनी आपने कैलोरीज बर्न की ये आपको किसी को भी नहीं पता। मैं आपको बता देती हूँ आपने कितनी कैलोरीज जो है ना उस वक्त बर्न करेंगे जब आप 18 to 20 मिनट्स जो है वो आपने वॉक ज़्यादा तेज़ भागे तो आपने 200 कैलोरीज जो है ना वो आपने बर्न कर ली आपने बर्न कर ली 200 कैलोरीज। और इसी तरह आप अगर घर के काम करती हैं एक पूरा 1 घंटा आपने काम किया तो आपने 200 कैलोरीज बर्न की 1 घंटा घर के काम में। ये घर का काम जो है वो अगर करने वाली खवातीन है जो लगातार 1 घंटा, ये नहीं कि आधा घंटा आपने सुबह कर लिया थोड़ी देर के बाद रेस्ट करके आया, नहीं, लगातार 1 घंटा अच्छा खासा काम जो किया उन्होंने भी 200 कैलोरीज इसी दौरान जितना ये 18 मिनट में इन्होंने की है। अगर आप घर का काम करती है 1 घंटा लगातार तो उसमें भी आपकी 200 कैलोरीज बर्न हो सकती हैं डेली। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है कि आपको लाजमी एक्सरसाइज तो लाजमी करनी है। तो बाद मैं आपको बता दूं कि हम जो है वॉक भी कर रहे हैं या हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं या हम जो है वो खुराक भी ठीक ले रहे हैं, लेकिन हमारा वज़न कम ना हो रहा हो। ये सवाल निशान क्यों है? क्योंकि वज़न हमारा कम क्यों नहीं हो रहा, ये आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। चूंकि आपका वजन कम नहीं हो रहा, जैसे कहते हैं ना मैं तो हवा भी खाती हूँ तो मुझे लगता है, या मैं हवा भी खाता हूँ तो मुझे लगता है, ये वो लोग हैं जो बहुत ख्याल करते हैं तब भी उनका वजन कम नहीं हो रहा। वो डॉक्टर के पास जाए, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो काम नहीं कर रहा। वो मेडिसिन देंगे, मेडिसिन के बाद आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काम करेगा, तभी आपको जो है ना ये फर्क पड़ेगा। कई लोगों को एकदम से फर्क नहीं पड़ता और कई लोग जो है वो महीना ही करते तो उनको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। ये भी आप जहन में नोट करिएगा। ये खाली डाइट चार्ट बताने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल ना बताएं। आप बताएं कि भाई मेरा वजन जो है, मैंने इतना ख्याल करने के बावजूद भी मेरा वजन मेरे टारगेट के हिसाब से नहीं हो रहा कम, तो वो आपको मेडिसिन देगा जिस पर आपको जो है वो मेटाबॉलिज्म आपका तेज चलेगा और आपका काम करेगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सारा दिन में आप 5 टीस्पून ऑयल जो है वो ले सकते हैं। और ऑयल भी कौन सा लेना है? कैनोला ऑयल। ठीक है, ऑयल ले सकते हैं 5 टीस्पून के हिसाब से आप सारा दिन में पर डे के हिसाब से। ये देखें, एक होता है कोलेस्ट्रॉल LDL जो कि बैड होता है, जो कि आपके जिस्म में अगर ज़्यादा हो तो ये नुकसानदेह होता है, फैट बनाता है। और एक होता है HDL जो कि गुड होता है। और ये आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है कि आपकी जो है ब्लड टेस्ट के बाद, ठीक है, ब्लड टेस्ट के बाद ही आपका पता चल सकता है कि आपका जो है वो रेशो क्या बराबर है या किस हिसाब से कम ज़्यादा है। तो आपका और इसी हिसाब से आपका जिस्म जो है वो कम भी हो सकता है। आपके जो फैट बनाने वाले जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ज़्यादा तो नहीं, तो आपका फैट जो है वो आपकी बॉडी में बन रहा है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। रमज़ान के लिए मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि शायद रमज़ान में हमारा वज़न जो है वो बढ़ जाता है, तो अब ये नहीं होगा। पहले होता रहा है कि वज़न बढ़ जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। जिसकी रूटीन आपने ये रखनी है कि दही के साथ आपने चपाती खानी है, चाय पीनी है, चाय में गुड़ शामिल कर सकते हैं या शक्कर जो है गुड़ की शक्कर जो होती है वो शामिल कर सकते हैं। दही में आप शक्कर शामिल करके चपाती के साथ खा सकते हैं अगर मीठा खाना है। नहीं तो फिर आप इसी दही को, या फिर मीठे के अलावा अगर नहीं खा सकते तो काली मिर्च, खीरा और बंद गोभी शामिल करके, जैसे सैलेड के तौर पर हम खाते हैं ना दही को, हम दही में शामिल कर लें बंद गोभी, खीरा वगैरह, तो उसके साथ चपाती खा लें। और 6 खजूरें खाइएगा लाजमी। खजूरों को अपनी सहरी में शामिल कीजिएगा। अफ्तार में तो हम खा ही लेते हैं, लेकिन सहरी में भी आपने खजूरें खानी है 6। और फिर पानी शानी वगैरह पी के आपने सहरी कर लेनी है। अफ्तारी में हमने क्या करना है कि सादा पानी पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, चपाती खानी है सालन के साथ। अफ्तारी के बाद जैसे थोड़ी देर के बाद, जैसे नमाज मगरिब के पढ़ने के बाद रोटी सालन खा लीजिएगा, थोड़ी सी रोटी खा लीजिएगा, या उबले हुए चावल के साथ दाल या कोई सालन के साथ आप खा लीजिएगा। और जब हम अफ्तारी करने के लिए जब बैठते हैं, खजूरें खाते हैं, जब हम अफ्तारी शुरू करते हैं, जब अजान होती है तो हम क्या करते हैं, खजूर से रोज़ा खोलते हैं, फिर पानी की तलब होती है। पानी में आपने क्या करना है, तुख मलंगा 1 चाय का चम्मच जो है ना, 1 गिलास पानी में तुख मलंगा भिगोकर आपने वो पी लेना है। तुख मलंगा, हाँ
शरबत नहीं पीना, खाली सादे पानी में तुख मलंगा भिगो के आपने रखना है और 1 गिलास आपने वो पी लेना है, या आप 2 गिलास करना चाहते हैं तो 2 गिलास में इसी तरह पानी को पी लें, तुख मलंगे वाला पानी। और तली हुई चीज़ों से परहेज करें। ये आपने अगर आपने रमज़ान में कर लिया तो आप बस समझ लीजिएगा कि आपको मोटापा कभी भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब आप जो है, मैं इतनी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, हालांकि मैंने कोर्सेज जो है वो किया हुआ है मोंटेसरी डायरेक्टर्स का, लेकिन जो है ना वो अब मुझे छोड़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। ये देखें, आपने ये बनना है, बल्कि और पतली कमर कर दूं ताकि और आपको खूबसूरत लगे। ये देखें, आपने ये बनना है, या आपने ये आपकी सोच है कि आपने अपने ऊपर जुल्म करना है या आपने अपने ऊपर रहम करना है। ठीक है, अब आपको क्या बॉडी चाहिए ये आप खुद बताइएगा। मैं तो बना रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपकी आंखें खोल दूं कि आपने ये नहीं बनना, आपने इस डाइट चार्ट पर अमल करके ये बनना है, ना कि आपने ये बनना है। ठीक है, या तो आपको ये सही लग रही है या आपको ये सही लग रही है, आप खुद फैसला करें, फैसला आप पर है। और ये मैं मिटा देती हूँ। अच्छा, डाइट चार्ट जो है वो हमारा हो गया है कंप्लीट, और 15 डेज तक आपने इस अमल को जारी रखना है, यानी कि डाइट चार्ट को। उसके बाद आपने हर हफ्ते डाइट चार्ट से हटकर, यानी कि आपने डाइट चार्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, जो मैंने नाश्ते से पहले, शाम में, ये वो, उसको तमाम चीज़ों को छोड़ दें। हफ्ते में 1 दफ़ा आपको इजाज़त है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, एक दिन की जो है वो, तमाम लोग चाहते हैं कि हम एक ही चीज़ के आदी जो हो जाते हैं, वो भी ठीक नहीं होता। एक दिन आपने लेकिन उसमें भी आपने कार्ब्स नहीं लेने, ठीक है। और चॉकलेट्स और मीठी चीज़ों की परहेज कीजिए, लेकिन मतलब खाने पीने में आपने अच्छा खाना खा लीजिएगा। ठीक है, हफ्ते में 1 मरतबा, ये मैं आपको बता दूं। अब आपको डाइट चार्ट पर अमल करना है, और इसको जो है वो क्या, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने कोई काम करना है तो उसको करते वक्त, जैसे सीढ़ियाँ आपने चढ़ना है तो पेट को थोड़ा अंदर करके सीढ़ियाँ चढ़िएगा, और पोचे के अंदाज में आपने अपने कमरे में या किसी टीवी लाउंज में आपने पोचे के अंदाज में थोड़ा सा कदम पीछे जाकर आपने इस तरह करना है कि जैसे आप पीछे जा रहे हैं। आपने चेयर पर जब बैठना है, ये आपने चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, ये चेयर है, आपने बिल्कुल कमर जो है वो इसके साथ लगानी है। अब ये है कि आपने इस तरह बैठना है चेयर पर, ये कमर है आपकी, ये नहीं कि आपने कमर को जो है ना इस तरह झुकाया हुआ है, कमर को बिल्कुल गोल किया हुआ है और पेट को बिल्कुल ही ऐसे ही छोड़ा हुआ है, इस तरह नहीं करना। आपने इस तरह बैठना है कि कमर जो है वो टेक के अंदाज में, आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा होगा, आपका जो है चलने फिरने का अंदाज ऐसा होगा कि आपने पेट को अंदर करके जो है ना सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो ये भी आपका काम आएगा कि आपको एक्सरसाइज के अलावा, ये भी आपको मैं एक्स्ट्रा एक बात बता रही हूँ कि आप इस चीज़ पर भी अमल करके अपना जो है वो पेट जो है वो अंदर की तरफ जो है दबा के रखा करें। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो पेट को थोड़ा सा अंदर करके, ठीक है। इसी तरह आपने डाइट चार्ट पर अमल करना है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।